एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सेकेंड डोर ओपन हो गया था एंड जब विंग सेकेंड डोर के अंदर गया था तब प्रिंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। एंड देन 2 दिन बाद जब विंग एंड प्रिंस दोनों ही शांत हुए थे, विंग को सेकेंड डोर के अंदर ही एक और डोर दिखा जो कि थर्ड डोर था। जब विंग ने इसके बारे में प्रिंस से पूछा कि उसके पीछे क्या है, प्रिंस ने कहा कि प्रिंस खुद है। ये आंसर सुनने के बाद विंग को थोड़ा टाइम लगा इसे प्रोसेस करने में। वो सोच रहा था कि उसके एंड प्रिंस के रियल बॉडी के बीच में सिर्फ एक दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा खुलते ही विंग प्रिंस के पास पहुंच जाएगा। ये सोचते हुए विंग का हार्ट बीट भी फास्ट हो गया। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो अभी दरवाज़ा खोल दे, बट इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ऑफकोर्स ये दरवाज़ा भी प्रिंस ही खोलेगा, बाकी तो दरवाजे की तरह। एंड विंग को पता है जब प्रिंस के अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगा तब वो ये दरवाज़ा खुद ही खोल देंगे। बट विंग एक काम कर सकता है, वो इस प्रोसेस को जल्दी कर सकता है। जैसे कि अगर वो प्रिंस को ज़्यादा फीड कराएगा तो प्रिंस के अंदर ज़्यादा एनर्जी आएगा, एंड अगर उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ गया तो वो ये दरवाज़ा जल्दी खोल देगा। तो विंग को ये आइडिया अच्छा लगा। बट एनीवेज अभी वो सेकेंड कोर्टयार्ड घूमने लगा। वो सेकेंड कोर्टयार्ड ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था। सेकेंड कोर्टयार्ड बहुत ही बड़ा था, पूरा एक्सप्लोर करना अभी पॉसिबल नहीं था, बट स्टिल वो कुछ रूम्स एक्सप्लोर कर रहा था। तभी एक वाइन बार बार उसके पैर को जकड़ रहा था। तो विंग ने डिसाइड किया कि वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अगर फिर से प्रिंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो विंग के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। एटलीस्ट उसे 1 या 2 दिन का ब्रेक चाहिए, एंड देन उसके बाद शायद वो प्रिंस को झेल पाएगा, बट अभी के लिए उसे ब्रेक चाहिए। यही सोचते हुए वो सेकेंड कोर्टयार्ड से बाहर चला गया। वो किचन में चला गया। उसने अपने लिए खाना बनाया, बाकी सारा काम किया, एंड देन फ्रेश होके बेड पे सो गया। एंड आज रात प्रिंस ने खुद उससे कोई फीड नहीं किया। हालांकि विंग फील कर पा रहा था कि उसके सोने के बाद कुछ वाइन्स बेड के ऊपर ही थे, बट उन लोगों ने विंग को टच नहीं किया। 2 दिन ऐसे ही बीत गया। 2 दिन के बाद विंग को फील हुआ कि उसे न्यू कपड़े चाहिए, क्योंकि उसके पास 2 ही कपड़ों का सेट था। एक कपड़ों का सेट वो अभी पहना हुआ है, एंड दूसरा जो कि बिगड़ चुका है, क्योंकि जिस दिन उसके ऊपर अटैक हुआ था उस दिन वो वही कपड़े पहना हुआ था। तो वो पूरा कपड़ा अभी ख़राब हो चुका है, वो अभी उन कपड़ों को नहीं पहन सकता। तो उसे न्यू कपड़े चाहिए। तो न्यू कपड़ों के लिए उसे एक अच्छा टेलर शॉप पे जाना होगा, एंड उसके पास अभी इनफ मनी भी था न्यू कपड़े खरीदने के लिए। तो उसने और टाइम वेस्ट नहीं किया, एंड वो सीधा पैलेस के बाहर चला गया। आज वो साउथ वेस्ट की तरफ जाने लगा, जहाँ पर जिंगमेन नाम का एक शहर है। विंग के पास कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तो नहीं था, बट आज उसने डिसाइड किया था कि आज वो थोड़ा सा दूर जाएगा। तो वो फॉरेस्ट के आसपास सारे छोटे छोटे टाउन को क्रॉस करने लगा। कुछ टाउन्स क्रॉस करने के बाद वो एक बहुत ही बिग टाउन में पहुंच गया। उस बिग सिटी में एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, जो कि बहुत ही बिजी मार्केट है। वहाँ पर बहुत लोग हैं, बहुत सारे शॉप है। तो उसने वहाँ पर अपने लिए कुछ स्नैक्स खरीदा, एंड वो खाने लगा, एंड पूरे मार्केट को एक्सप्लोर करने लगा। वो उस मार्केट पे एक टेलर शॉप ढूंढने लगा। उसने आसपास के लोगों से पूछा, तो उन सारे लोगों ने उसे एक टेलर शॉप का एड्रेस दिया। तो वो वहाँ पर चला गया। अब वो टेलर शॉप के सामने था। उसने दरवाज़ा ओपन किया, एंड वो टेलर शॉप के अंदर गया। दरवाज़ा ओपन करते ही एक बेल बज उठा। तभी शॉप के अंदर से एक लेडी ने कहा, थोड़ी देर रुको, मैं आ रही हूँ। तो विंग ने कहा, कोई बात नहीं। ये बोल के विंग वेट करने लगा, क्योंकि उसे जल्दी नहीं थी, उसके पास बहुत टाइम था। तो वैसे ही शॉप को देख रहा था, हर एक चीज़ को देख रहा था। उसने देखा कि शॉप के अंदर बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे फैब्रिक्स है, जैसे कि लाइनिन, कॉटन, एंड बहुत सारे हमफूज है, एंड सारे कपड़े बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड कुछ कपड़े गॉर्जियस सिल्क से बना हुआ है। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी उसकी नज़र एक कपड़ों के सेट के ऊपर गया, जो कि वेडिंग सेट था, रेड कलर का। उसके ऊपर ड्रैगन का डिज़ाइन बना हुआ था। विंग उन्हीं कपड़ों को देख रहा था। वो वेडिंग सेट बहुत ही ब्यूटीफुल था। उसका पूरा ध्यान उस सेट के ऊपर था। वो बिल्कुल खो गया था। उसने रियलाइज़ भी नहीं किया कि कब शॉपकीपर उसके पास आ गया। तभी शॉपकीपर ने कहा, हेलो सर, मैं आपको कैसे मदद कर सकती हूँ।
ये आवाज़ सुनते ही विंग अपने ध्यान से वापस आया एंड ये वॉइस सुनते ही सडनली उसका हार्ट बीट फास्ट हो उठा। उसने इमीडिएटली टर्न किया एंड तब उसने देखा कि उसके सामने एक लेडी शॉपकीपर खड़ी है जो शायद मिड-30s की होगी एंड उसके काइंड आइज एंड वार्म स्माइल उसके लिए बहुत ही फैमिलियर है। उसका हेयर में बन बना हुआ था एंड जिस पे एक येलो फ्लावर्स जेट हेयर पिन था। उस लेडी ने एक ब्लू एंड ग्रीन हम्फू पहनी हुई थी। वो बहुत ही एलिगेंट दिख रही थी। देख के लग रहा था कि वो हम्फू उसकी खुद की डिज़ाइन की थी। एंड सबसे बड़ी बात, उस लेडी के फेस में एक बहुत ही फैमिलियर निशान था जो कि एक डार्क रेड बर्थ मार्क उसके फॉरहेड से होकर उसके चीक तक। एंड ऑफ कोर्स वो मार्क देख के ही विंग पहचान गया। विंग ने शॉक्ड होकर कहा, जीजीए। विंग को याद आ गया ये वही सीजीए है जिसने बचपन में उसे उस आदमी से बचाया था जब वो डस्टबिन में खाना ढूंढ रहा था। यही जीजीए ने उसे खाना दिया था एंड उसे रहने के लिए जगह भी दिया था। एंड देन इस जीजीए को सेक्रीफाइस के लिए वहाँ से जाना पड़ा था, वो भी ज़बरदस्ती। एंड उस दिन के बाद आज पहली बार विंग अपने जीजीए को देख रहा था। विंग के मुंह से जीजीए सुन के वो लेडी पहले कंफ्यूज्ड हो गई। कुछ टाइम तक उन्होंने विंग को देखा एंड जब उन्हें रियलाइज़ हुआ वो सरप्राइज हो गई। उन्होंने कहा, शिया विंग। शिया विंग, ये निकनेम इस जीजीए ने ही उसे दिया था। एंड ये सुनते ही विंग की आंखों में आंसू आ गया। उसे बचपन की हर एक याद ताज़ा हो गई। उसे याद आ गया कि जब वो बचपन में खाना ढूंढ रहा था इस सीजीए ने उसे खाना दिया था। तो विंग दौड़ के उनके पास चला गया। उसका तो बहुत मन कर रहा था कि वो उन्हें हग करे, बिल्कुल बचपन की तरह। बट तब वो छोटा था, बट अब वो छोटा नहीं है, अब वो एक ग्रोन्ड मैन है। तो अभी हग करना ठीक नहीं होगा। एंड स्पेशल उसे नहीं पता कि उसकी ये बहन शादीशुदा है या नहीं, तो उसके लिए भी हग करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो वो सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर सीजे ने एक सॉफ्ट स्माइल किया। उन्होंने कहा, अब तुम छोटे नहीं रहे, है ना? क्योंकि विंग उनसे बहुत ही लंबा हो गया था। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। जीजीए ने कहा, विंग, यही है ना तुम्हारा नाम, वेगोंगजा? ये सुन के विंग ने एक बिग स्माइल किया एंड उसने नोट किया। उसने कहा, विवुशियन। विवुशियन उसका कर्टेसी नेम है जो उसे जियांग फैमिली में मिला था। ये नाम जीजीए को नहीं पता था, तो इसलिए उसने अपने नाम जीजीए को बताया। देन विंग ने कहा, आई डोंट थिंक कि मुझे आपका नाम याद है। आई थिंक आपने मुझे अपना नाम बताया ही नहीं था। तभी जीजीए ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि मैंने तुम्हें बताया था या नहीं, बट एनीवेज मेरा नाम जू अनचेन है। ये बोल के उन्होंने स्माइल किया। उन्होंने कहा, बट अगर तुम मुझे जीजीए बुलाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर विंग ने एक बिग स्माइल किया। उसे बहुत ही एक्साइटेड फील होने लगा क्योंकि बहुत टाइम बाद वो किसी जान पहचान वाले से मिल रहा था, स्पेशली पैलेस पे रहने के बाद। इनको पता था कि उसका ये जीजीए ज़िंदा है क्योंकि प्रिंस ने खुद बताया था कि उन्होंने पैलेस में किसी को भी नहीं मारा है। तो वो जानता था कि जीजीए ज़िंदा है, बट उसे ये पता भी नहीं था कि एक दिन वो जीजीए को देख भी पाएगा। वो यही सोच रहा था। तभी जू अनचेन ने कहा, आई थिंक तुम यही सोच रहे हो कि मैं ज़िंदा कैसे हूँ। ये सुनते हुए इनको रियलाइज़ हुआ कि वो जो सोच रहा है एंड उसका जीजीए जो सोच रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जीजीए को नहीं पता कि विंग ऐसे बहुत कुछ जानता है जो शायद और कोई भी नहीं जानता। उसने नर्वसली कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता है कि प्रिंस किसी को मारते नहीं हैं। ये सुन के जीजीए कन्फ्यूज्ड हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हें कैसे पता? ये सुन के विंग पहले फ्रंट हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा, कहाँ से शुरू करेगा। उसे पता है कि उसका ये सेक्रीफाइस सीक्रेट रहना चाहिए, बट जीजीए को वो बोल ही सकता है क्योंकि जीजीए भी एक टाइम पे सेक्रीफाइस ही थी। तो शायद वो भी ऐसा बहुत कुछ जानती है जो और कोई नहीं जानता। तो विंग ने कहा, क्योंकि मैं अब वहाँ पर रह रहा हूँ उनके साथ। अभी मैं पैलेस पे रहता हूँ। ये सुन के पहले जीजीए फ्रंट हो गई। वो कंफ्यूज्ड हो गई। कुछ टाइम बाद उन्होंने शाय किया। उन्होंने कहा, आई थिंक हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है ना? विंग ने एक स्माइल की और कहा, हाँ, आई थिंक सो। जीजे ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा। देन उन्होंने कहा, ठीक है,
मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं शॉप बंद करके आती हूँ, देन हम बात करेंगे। विंग ने नोट किया। जीजी ये शॉप बंद कर रही थी एंड इस तरफ विंग का हार्ट बीट फास्ट हो रहा था क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड था। उससे बहुत बातें करनी थी, उसके अंदर बहुत सारे सवाल थे, बहुत कुछ शेयर करने के लिए था। एंड बस कुछ ही मिनट बाद जीजी उसके पास आ गई शॉप बंद करके, जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। एंड देन वो दोनों एक साथ चलने लगे। चलते हुए जीजी ने कहा, तो अब मुझे तुम बताओ कि तुम कैसे हो। तुम्हें पता है कि इतने सालों से मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती थी कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, तुम सेफ हो या नहीं, क्योंकि मेरे लिए तुम्हें ढूंढ पाना इम्पॉसिबल था। जीजी का ये कंसर्न विंग के दिल को छू गया। तो उसने अपने लाइफ के बारे में जीजी को कहा कि वो कहाँ पर गया था एंड कैसे कुछ सालों में ही अंकल जियांग ने उसे एडॉप्ट किया था एंड देन वो उनके घर पे रह रहा था। उसके 2 सिबलिंग्स है, जियांग चेंग एंड जियांग याली। देन उसने हंटिंग करना सीखा, कल्टीवेशन ट्रेनिंग सीखा। विंग ये सब बोल रहा था अपने पूरे लाइफ के बारे में। तभी कुछ टाइम बाद जीजी ने कहा, हम आ गए। विंग ने कहा, हम कहाँ आ गए? जीजी ने कहा, मेरे घर पे। तभी विंग ने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल घर है। वो दोनों घर के अंदर गए। घर का अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही डेकोरेटेड था। देन जीजी ने सीरियसली कहा, मैं तुमसे एक क्वेश्चन जानना चाहता हूँ कि तुम पेरिस में कैसे पहुँचे प्रिंस के पास? विंग ने कहा, वेल लास्ट स्प्रिंग में हमारे लोटस पियर की बारी थी सेक्रीफाइस के लिए एंड लॉटरी के मुताबिक उन लोगों ने मेरी बहन को चुना था। ये बोलने के बाद विंग ने पूरा स्टोरी बताया कि कैसे उसके बहन को चुना गया था, कैसे उसने अपने बहन को रिप्लेस किया एंड वो खुद चला गया एंड उसने अपने बहन को अपने फियांसे के पास भेज दिया एंड उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो मर जाएगा। ये सुन के सीजे ने पूछा, क्या प्रिंस ने तुम्हें एज अ रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट किया है? विंग ने कहा, हाँ किया है। ये बोलते टाइम विंग का फेस बिल्कुल हॉट हो रहा था क्योंकि विंग के जैसा उसके जीजे को भी पता है कि प्रिंस अपना एनर्जी कैसे लेते हैं, प्रिंस अपने आप को फीट कैसे कराते हैं। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, प्रिंस ने मुझे बताया है कि एल्डर्स जो कुछ भी सोचते हैं उनके बारे में वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल ऑपोजिट है। उनके लिए ऐसा कोई बात नहीं है कि वो लेडीज से ही फीट करते हैं, वो किसी से ही फीट कर सकते हैं। ये सुन के जीजी ने कहा, उन्होंने तुम्हें कहा है? विंग ने कहा, हाँ। ये बोलने के बाद विंग को याद आया कि ऑफकोर्स जीजे को नहीं पता कि प्रिंस बात भी कर सकते हैं। तो विंग ने कहा, मैं वहाँ पर कुछ टाइम से रह रहा था, लगभग कुछ हफ्ते हो गया था एंड उसके बाद उन्होंने बात करना स्टार्ट किया था। देन उन्होंने कहा कि वो इतने टाइम से बात क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर इनफ एनर्जी नहीं था। मेरे वहाँ पर बहुत टाइम से रहने के बाद ही उनके अंदर इनफ एनर्जी आया जो वो बात कर पाए एंड अब वो प्रॉपरली बात करते हैं। एंड पता है जीजिए, उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि पेरिस के अंदर किसी का भी डेथ नहीं हुआ था एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप भी ज़िंदा हैं एंड कहीं पर शायद बहुत ही हैप्पी हैं। जीजिए, अब आपकी बारी है, आप बताइए आप कैसे हैं। ये सुनने के बाद जीजी कुछ टाइम के लिए शॉक्ड थी। विंग को पता है कि वो शॉक्ड क्यों है, क्योंकि प्रिंस बातें करते हैं उसके साथ। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। बट एनीवेज जीजी ने नोट किया। दिन वो अपने बारे में बोलने ही वाली थी, तभी घर के अंदर से किसी और का आवाज़ आया। किसी ने कहा, आचेन क्या तुम आ गए हो? ये वॉइस भी किसी लड़की का था एंड ये वॉइस सुनते ही उसके जीजे का फेस बिल्कुल ब्राइट हो गया। उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, हाँ मैं आ गई हूँ आई। ये बोलते ही उसका जीजीए उठकर खड़ी हुई एंड वो घर के अंदर की तरफ जाने लगी। विंग ने भी उन्हें फॉलो किया। तभी विंग ने देखा कि घर के अंदर से एक और लेडी बाहर आई। उन्हें देखकर विंग सरप्राइज थी क्योंकि वो ही बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बट वो टॉल थी एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही थी। उस लेडी ने उसके जीजे को कहा, तुम बहुत ही जल्दी आ गए। देन उस लेडी का नज़र विंग के ऊपर गया। उन्होंने कहा, एंड तुम गेस्ट को भी लेकर आए? तभी उनके जीजे ने कहा, आई तुम्हें बिलीव नहीं होगा क्योंकि ये शियाओ यिंग है। ये सुनते ही उस लेडी ने विंग की तरफ देखा। वो बहुत ही शॉक्ड थी। उन्होंने एक डिसबिलीविंग स्माइल किया। उन्होंने कहा, ये शियाओ यिंग है? वही छोटा बच्चा जिसके बारे में तुम कह रहे थे, जिसके साथ तुम पहले रहते थे?
जीजीए ने कहा, हाँ ये वही है। बिलीव मी, वो खुद चलकर आज मेरे शॉप पे आया था एंड मैंने तभी अपनी शॉप बंद कर दी एंड सीधा उसे अपने घर लेकर आ गई। उस वुमेन ने कहा, बहुत अच्छा किया। देन उस वुमेन ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या तुम जानते हो कि आज चेन तुम्हारे लिए कितने वॉरिड थी सालों से, एंड अब तुम्हें देख के वो बहुत रिलीफ फील कर रही है। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, मैं भी बहुत रिलीफ फील कर रहा हूँ। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया। तभी जीजीए ने कहा, देखो मैं कितना रूड हूँ, मैंने तुम दोनों को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया है। ये विवुशियन है एंड वे गोंगजा ये मेरा पार्टनर है लियांग सिंह। ये सुनकर विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो सही था, उसका जीजीए अब मैरिड है एंड हैप्पीली मैरिड है। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगा। उसने बिग स्माइल किया एंड वो किया और कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लियांग ने कहा, मुझे भी। देन लियांग ने जीजे की तरफ देखा और कहा, शी में ही खाना बना रहा है। वे गोंगजा, क्यों ना आप हमारे साथ ही आज खाना खाए। वी ने कुछ टाइम के लिए सोचा, फिर उसने कहा, ठीक है, थैंक यू। उन दोनों ने नोट किया एंड स्माइल किया। देन कुछ टाइम बाद उनका खाना रेडी हो गया एंड वो सब लोग टेबल में थे। टेबल में उन तीनों के साथ साथ 2 और लेडी भी थी। उन दोनों का नाम था लियू याशी एंड शियांग चियो। वो पांचों मिलकर खाना खा रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। खाना खाते हुए लियांग एंड जीजीए अपने लव स्टोरी के बारे में बता रहे थे कि वो दोनों कैसे मिले, उनके बीच में लव कैसे हुआ, अब वो दोनों क्या करते हैं एंड अब वो दोनों कैसे हैप्पीली रहते हैं। विंग को ये सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा था। फाइनली जब उनका मील फिनिश हुआ तब वो लोग फिर से प्रिंस के बारे में बात करने लगे एंड तब विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसका एंड जीजीए के अलावा भी वहाँ पर और तो जो लेडीज़ है, आई मीन लियू याशी एंड शियांग चियो, वो दोनों भी सेक्रीफाइस ही थे एंड उसके जीजे के पार्टनर को भी सब कुछ पता है एंड उसके जीजे के पार्टनर को भी उसके पास्ट के बारे में सब कुछ पता है। एंड लियू याशी एंड शियाओ चियो जब पैलेस से निकल के इस टाउन पे आए थे तब उन दोनों को उसके जीजीए एंड उसके पार्टनर ने ही यहाँ पर शेल्टर दिया है। अब वो दोनों उनके साथ ही रहते हैं। जीजीए ने कहा, हर एक टाउन हर एक महीने न्यू लड़की को उस पैलेस में भेजते हैं एंड जब वो लेडीज़ उस पैलेस से निकल के एंड फॉरेस्ट से निकल के यहाँ पर आते हैं तब हम उन्हें यहाँ पर शेल्टर ऑफ़र करते हैं। एंड ये अब से नहीं बल्कि बहुत सालों से हो रहा है। 2-3 साल हो गए हैं उन लोगों का ऐसे लेडीज़ को हेल्प करते हुए। लियांग ने कहा, जब लास्ट ईयर से कोई लेडीज़ यहाँ पर आ नहीं रही थी हम बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गए थे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, बट अब तुम्हें देख कर पता चला कि अभी तक कोई भी लेडीज़ यहाँ पर आई क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक तुम वहाँ पर रह रहे थे एंड अभी भी रह रहे हो। जीजीए ने कहा, जो भी लेडीज़ यहाँ पर आते हैं अगर उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होता तब वो लोग उनके साथ ही रहते हैं एंड जीजीए एंड उनका पार्टनर उन्हें काम सिखाते हैं, उन्हें शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं एंड सब लोग एक साथ ही रहते हैं। जीजीए ने कहा, एंड जो लेडीज़ अपने फैमिली के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं हम उनके लिए उनके फैमिली को लेटर भेजते हैं। ये बोल के जीजीए ने कहा कि कुछ लेडीज़ ऐसी भी थी जिन लोगों को अपने फैमिली से कांटेक्ट करना था तो जीजीए ने एंड उनके पार्टनर ने ही उनको हेल्प किया था। जीजीए एंड उनका पार्टनर लियांग उन लेडीज़ का लेटर सेफली उनके फैमिली तक पहुंचा कर आते हैं एंड अगर उनका फैमिली कोई लेटर भेजते हैं एज अ रिप्लाई तो वो लोग उन लेटर को भी उन लेडीज़ तक पहुंचा कर देते हैं। लियांग ने कहा, सारे टाउन्स एंड सारी फैमिलीज़ डिफरेंट होते हैं। ज़्यादातर टाउन्स उन लेडीज़ के ऊपर बहुत ही हार्श पनिशमेंट देते हैं जो सेक्रीफाइस के बाद भी अपने फैमिली पे लौटते हैं। टाउन के लीडर्स उसके लिए एंड उसकी फैमिली के लिए जीना मुश्किल कर देते हैं। उनको बहुत ही भारी रकम उठाना पड़ता है, उनके ऊपर बहुत ही भारी बर्डन दिया जाता है, तो कुछ फैमिलीज़ ये सब एफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए कुछ फैमिलीज़ नहीं चाहते कि उनके लड़कियां उनके पास वापस आए, तो वो फैमिली अपने बेटे के लिए लेटर्स में ब्लेसिंग्स भेजते हैं, बस इतना ही। एंड कुछ फैमिलीज़ ऐसे भी होते हैं जो अपने बेटे को एफोर्ड तो नहीं कर पाते बट वो अपने बेटी को अपने ग्रैंड पेरेंट्स या फिर दूर के रिश्तेदार के पास भेज देते हैं ताकि उनकी बेटी वहाँ पर सेफ़ रहे एंड किसी को पता भी ना चले। बट कुछ लेडीज़ ऐसी भी है जो हमारे साथ ही रहते हैं, जैसे कि शी एंड चियो।
ये दोनों हमारे साथ ही रहते हैं एंड कुछ लोग यहाँ पर ही आसपास ही रहते हैं जिनके लिए हमने काम भी ढूंढ दिया है, तो वो लोग काम करते हैं एंड इंडिपेंडेंटली रहते हैं। एंड कुछ लड़की ने तो शादी भी कर लिया है। फॉर्चुनेटली हमारे पास इतना पावर तो है कि हम सारे लड़कियों के लिए एक अच्छा लाइफ क्रिएट कर सके। ये सब सुन के विंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसे बहुत ही टस्ट फील हो रहा था। सच में उसका जीजी एंड उसका पार्टनर बहुत ही अच्छे हैं। वो दोनों एक साथ मिलकर ये काम करते हैं एंड सबका लाइफ बहुत ही अच्छा कर देते हैं। तभी विंग ने कहा, आपने कहा कि आप लेटर्स भेजते हैं, क्या ऐसे कोई फैमिली है जो अपने बेटी के बारे में सुनना ही नहीं चाहते? इससे पहले उसका जीजी या फिर उसका पार्टनर रिप्लाई कर पाते। चिऊ ने कहा, है, ऐसा फैमिली है। विंग ने चिऊ की तरफ देखा। चिऊ बहुत ही यंग है, वो इतने टाइम से चुप थी, बट फाइनली उसने बात करना शुरू किया। उसने कहा, मैंने कहीं भी अपनी फैमिली को लेटर्स नहीं भेजा है। विंग ने कहा, क्या, बट क्यों? चिऊ ने कहा, वेल, मेरे फैमिली में 5 डॉटर्स हैं, उनमें से मैं ही यंग हूँ। मेरे पेरेंट्स एक लड़का चाहते थे, बट ऑफ कोर्स मैं एक लड़की बन गई। तो वो लोग मुझे नहीं चाहते थे क्योंकि मेरे पेरेंट्स रिच नहीं हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने 5 लड़कियों का शादी कर पाए। एंड देन तभी टाउन पे सेक्रीफाइस की बात चली एंड उन लोगों ने ऑफ़र किया कि जो भी अपने बेटी को सेक्रीफाइस के लिए भेजेगा उन्हें एक बिग अमाउंट का रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो मेरे फैमिली ने ये बोल के वो चुप हो गई। विंग ने कहा, उन लोगों ने तुम्हें चुना। चिंग ने कहा, हाँ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं ज़िंदा हूँ या ना हूँ, तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उन्हें खबर करूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। मेरा लाइफ यहाँ पर बहुत अच्छा है, बल्कि पहले लाइफ से तो ज़्यादा ही अच्छा है। मैं यहाँ पर हैप्पी हूँ। विंग को बहुत ही बुरा लगा ये सुन के। तभी उसने लियू की तरफ देखा। उसने कहा, एंड तुम अपने घर क्यों नहीं गए? तुम यहाँ पर क्यों रुक गए? आई एम सॉरी अगर तुम्हें ये क्वेश्चन बुरा लगा तो। लियू ने कहा, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मेरा फैमिली नॉर्थ पे रहता है, मिनचियन के पास। हमारे सिटी में भी एक लॉटरी सिस्टम है। ये सुन के विंग को याद आया कि यांगमिंग में भी लॉटरी सिस्टम है। विंग ये सोच ही रहा था, तभी लियू ने कहा, जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा मैंने अपनी फैमिली को मेरी तरफ से एक लेटर भेज दिया एंड तब से मैं एंड मेरे फैमिली कनेक्टेड है एंड 6 साल हो गया है मैं यहाँ पर रह रही हूँ। मेरे फैमिली कह रहे थे कि वो लोग मेरे लिए किसी और सिटी में मूव कर जाएंगे, बट मैं ये नहीं चाहती क्योंकि मेरे फैमिली के पास बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, वो लोग एक साथ रहते हैं। मेरे फादर के पेरेंट्स अभी तक ज़िंदा हैं एंड मेरा 4 सिबलिंग्स भी है एंड उनके साथ साथ मेरे बड़ा भाई, उनका वाइफ एंड उनके 3 चिल्ड्रंस भी है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से वो लोग सब कुछ छोड़ के कहीं पर और जाकर मूव कर जाए, इसलिए मैंने उन्हें कहा है कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ। वो लोग यही सोचे कि मेरी शादी हो गया है एंड मैं अपने ससुराल में हूँ एंड वो लोग वहाँ पर ही खुश रहे एंड मुझे लेकर चिंता मत करें क्योंकि मैं यहाँ पर हैप्पी हूँ। बट हाँ, ये बात भी है कि मैं अपने घर पे भी लौट सकती थी। ऐसे कोई बात नहीं था कि मेरे फैमिली को मूव करना ही होगा क्योंकि मेरे फैमिली पावरफुल हैं, उन्हें कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। बट स्टिल मैं नहीं गई क्योंकि विंग ने कहा, क्योंकि? तभी लियू ने अपने फेस को अपने हाथ से ढक लिया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये देख के चिऊ ने कहा, क्योंकि सबको पता है कि वो सैक्रिफाइस्ड है एंड सबको ये भी पता है कि प्रिंस अपने सैक्रिफाइस से कैसे फीड करते हैं। ये सुन के लियू ने एम्बेरसमेंट से कहा, चिऊ मेई। लियू का फेस बिल्कुल रेड हो रहा था। चिऊ ने कहा, क्या यही सच है ना? लियू ने कहा, हाँ, पर चिऊ ने कहा, पर कुछ नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं है, हम सबको ये सब पता है। ये बोलने के बाद चिऊ ने विंग की तरफ देखा और कहा, अपने और अपने फैमिली के रेपुटेशन को बिगड़ने से अच्छा कि हम किसी और अनजान शहर में जाकर शिफ्ट हो जाएं, इसलिए वो नहीं गई। ये सुनकर विंग ने नोट किया। चिऊ ने कहा, क्योंकि गॉसिप बहुत ही इंसफरेबल है। ये सुनते ही विंग का चिक्स रेड हो गया। उसे बहुत ही हॉट फील होने लगा क्योंकि सबको पता है कि वो भी एक सैक्रिफाइस है। तो ऑफ कोर्स प्रिंस उससे भी फीड करता है एंड प्रोसेस तो सेम ही है, तो उसे बहुत ही शाय फील हो रहा था। वो सोच रहा था शायद अभी तक लोटस पे में भी उसके बारे में गॉसिप फैल चुका होगा। तभी लियांग ने कहा,
लियू का फैमिली कभी कभी यहाँ पर आते हैं, वो लोग बहुत ही स्वीट है। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। देन लियांग, शी एंड च्यू अपने काम से वहाँ से चले गए, सिवाय विंग के एंड जीजीए के। उन लोगों ने उन दोनों को थोड़ा सा प्राइवेसी दिया। जैसे ही वो लोग वहाँ से गए, जीजीए ने विंग की तरफ देखा एंड एक वार्म स्माइल किया और कहा, सो तुम्हें पेरिस में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? ये क्वेश्चन विंग के लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, बट विंग जीजे का कॉन्सर्न समझ सकता है, तो उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। ये बोलने के बाद विंग को याद आया कि पिछले हफ्ते जब विंग बीमार था तब प्रिंस कैसे उसका केयर कर रहे थे। विंग ने कहा, प्रिंस ज़्यादा बात नहीं करते, बट वो सच में बहुत ही काइंड है। ये बोलते टाइम विंग का फेस रेड हो रहा था। विंग ने कहा, मैं अपने फैमिली को मिस कर रहा हूँ ऑफ कोर्स, बट प्रिंस के साथ रहना मुझे अच्छा लग रहा है। ये सुन के जीजीए ने एक रिलीफ शाई किया। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझसे बात तो नहीं किया था, बट ऑब्वियसली मैं जानती हूँ कि वो पोलाइट है, क्योंकि मैं भी वहाँ पर कुछ टाइम के लिए थी। आई एम ग्लैड कि तुम ठीक हो। देन कुछ टाइम बाद जीजीए ने कहा, अगर तुम अपने फैमिली को मिस कर रहे हो, देन हम तुम्हारे लिए उन्हें एक लेटर भेज सकते हैं, जैसा हमने बाकियों के लिए किया है, अगर तुम चाहते हो तो। ये सुनती हुई विंग का हार्ट बीट फास्ट हो गया, उसके अंदर होप बढ़ गया। उसने कहा, क्या सच में आप मेरे लिए ऐसा करेंगे? जीजीए ने स्माइल किया। उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स हम करेंगे, तुम ये डिज़र्व करते हो। तो वे गोंगजा, हम तुम्हारे लिए ऑफ कोर्स ऐसा करेंगे, हमें बहुत ही खुशी होगी। ये सुनते हुए विंग के फेस में स्माइल आ गया। उसने कहा, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट दैट। जीजीए ने कहा, आप मेरे साथ आओ। तो विंग ने उन्हें फॉलो किया। देन जीजीए ने विंग को एक डेस्क के पास लेकर गया, उन्हें पेपर एंड पेन दिया और कहा, ये लो, यहाँ पर तुम कुछ भी लिखो, अपने मन की बात, अपना टाइम लो, जल्दी नहीं है। कंप्लीट करने के बाद हमें बता देना, ठीक है? विंग ने नोट किया। पहले विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसको लेटर भेजे, अंकल जियांग को या फिर जियांग चैंग को, क्योंकि वो दोनों को ही बताना चाहता था कि वो ज़िंदा है एंड वो ठीक है। बट इन दी एंड उसने डिसाइड किया कि वो अपने बहन को लेटर भेजेगा। उसे ये भी याद है कि जब वो यहाँ पर आ रहा था तब वो लास्ट टाइम अपने बहन को गुड बाय तक नहीं कह पाया था, उसकी बहन को बेहोश कर दिया गया था। उसे पता नहीं कि सीजी उसे माफ़ कर भी पाएगी या नहीं, बट स्टिल विंग उन्हें बताना चाहता है कि वो ज़िंदा है एंड वो ठीक है। विंग को बहुत कुछ लिखना था, बहुत कुछ बोलना था, बहुत कुछ शेयर करना था, बट ऑफकोर्स एक लेटर में उतना कुछ नहीं हो सकता। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखेगा एंड क्या नहीं। तो इन दी एंड उसने डिसाइड किया कि वो एक सिंपल मैसेज लिखेगा एंड उसने लिखा कि वो ज़िंदा है एंड वो पेरिस पे रह रहा है एंड वो सच में अपने सीजीए को बहुत मिस कर रहा है एंड वो यही होप कर रहा है कि उसका सीजीए ठीक है। विंग ने बस यही लिखा अपने लेटर में। उसे पता नहीं कि वो कभी फिर से अपने बहन को देख भी पाएगा या नहीं। वो नहीं जानता कि उसकी बहन उसे माफ़ भी कर पाएगी या नहीं, बट एटलीस्ट वो चाहता है कि उसके बहन रिलीफ फील करे कि वो ज़िंदा है एंड वो ठीक है। उनके अंदर विंग के लिए कोई गिल्टी फील ना हो, वो बस यही चाहता है। ये सोचते हुए उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो अपने जीजे को ढूंढते हुए डाइनिंग एरिया में आ गया, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। डाइनिंग एरिया बिल्कुल खाली था। तो उसे लगा शायद उसकी बहन किचन में होगा, तो वो किचन में चला गया। वो किचन में एंटर करता तभी उसे एक मूवमेंट फील हुआ किचन में। तो वो किचन के बाहर से देखने लगा। उसने देखा कि किचन के अंदर उसकी बहन है अपने पार्टनर के साथ। ये देखते ही विंग फ्रोज हो गया। उसने देखा कि जीजीए एंड लियांग वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब है। जीजे के हाथ लियांग के शोल्डर पे था एंड लियांग का हाथ जीजे के वेस्ट में। उन दोनों के फेस में एक वार्म स्माइल था। उन दोनों का फॉरहेड एक साथ था एंड वो दोनों एक सॉफ्ट हमिंग में डांस कर रहे थे। उन दोनों का आंखें बंद था और उन दोनों का फेस बहुत ही रिलैक्स कर रहा था। ये देख के विंग सरप्राइज्ड हो गया। वो लाइफ में पहली बार एक कपल की इंटीमेसी देख रहा था। वो खुद ब्लश करने लगा। उसे पता है कि उसे ये सब देखना नहीं चाहिए। उसे गिल्टी फील हो रहा था। उसे पता है कि उसे अपने नर्स डे घुमा देना चाहिए, बट उसका आइस उन दोनों से जा ही नहीं रहा था, क्योंकि वो दोनों बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, ब्यूटीफुल दिख रहे थे।
उन दोनों को देखकर विंग के अंदर एक अजीब सा फील होने लगा। विंग को लगा कि अब उसे यहाँ से जाना चाहिए, उसे ये सब देखना नहीं चाहिए। उसे बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था, पर इससे पहले वो वहाँ से जा पाता कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के विंग बिल्कुल स्टंट हो गया। उसने देखा कि लियांग ने उसके जीजे को किस किया। वो दोनों किस करते हुए स्माइल कर रहे थे एंड ग्लो भी कर रहे थे। ये देखते ही विंग का हार्ट जैसे रुक ही गया था, उसका ब्रीथिंग रुक गया था। वो सोच रहा था किसी को किस करना कैसा फील होता है। विंग ने आज तक किसी को किस नहीं किया है। विंग को पता नहीं कि अपने लिप्स के ऊपर किसी और का सॉफ्ट लिप्स कैसा फील होता है। तरीके से लियांग एंड जीजे एक दूसरे को पकड़ के रखे थे। विंग को पता नहीं कि ऐसे होल्ड होना कैसा फील होता है। विंग को पता नहीं कि अपने फॉरहेड को किसी और के फॉरहेड में टच कराना कैसे फील होता है। वो सोच रहा था कि उसे कभी प्यार नहीं हुआ है, उसे कभी प्यार करने का मौका तक नहीं मिला है। बट क्या यही प्यार है? बट प्यार का फीलिंग कैसे होता है? किसी के साथ अपना पूरा लाइफ स्पेंड करना कैसा फील होता है? किसी को कम्प्लीटली ट्रस्ट करना, किसी के अंदर पीस ढूंढ पाना कैसे फील होता है, ये विंग को नहीं पता। बट काश वो जान पाता, काश वो लाइफ में एक बार इन चीज़ों को फील कर पाता। उसे पता है कि उसके पेरेंट्स हैप्पीली मैरिड थे, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। बट विंग के अंदर उनके लिए ज़्यादा मेमोरी नहीं है। पर उसे इतना पता है कि वो दोनों एक बहुत ही हैप्पी कपल थे। बट विंग ने उन्हें बहुत जल्दी खो दिया एंड उसके बाद वो जियांग फैमिली में आ गया। एंड देन उसके बाद उसका पूरा ज़िंदगी सिर्फ सर्व करने में ही बीत गया। उसे कभी प्यार करने का मौका तक नहीं मिला। वो कभी जान भी नहीं पाया कि प्यार होता क्या है। उसने अपने पेरेंट्स के बाद शायद अपने जीजियों को ही देख रहा है प्यार करते हुए। हाँ, उसने अपने बहन जियान यानली को भी देखा है जिन जिशान से प्यार करते हुए। बट उन दोनों का लव लाइफ बहुत ही पेनफुल था, मेसी था। जब वो दोनों टीनेजर थे तब जिन जिशान एंड जियान यानली के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था, बहुत हार्ट ब्रेक हुआ था। इसकी वजह से विंग जिन जिशान को पसंद भी नहीं करता। बट अब जीजे को देखकर उसे फील हो रहा था कि शायद जिन जिशान एंड जियान यानली भी ऐसे ही फील करती होगी। उन दोनों के बीच में शायद ऐसे ही प्यार होता होगा। शायद विंग ही गलत था, शायद जिन जिशान इतना बुरा भी नहीं है। शायद वो सच में उसके बहन को बहुत प्यारे से ही प्यार करता था, सिर्फ विंग ही ये समझ नहीं पाया था। बट अगर अभी उसकी बहन जियान यानली एंड जिन जिशान एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, जियान यानली को अपना हैप्पी एंड ड्रीम लाइफ मिल गया है, तो विंग सबसे ज़्यादा हैप्पी है। उनको रियलाइज़ हो रहा था कि वो इतने टाइम से अपने बहन एंड जिन जिशान को समझ इसलिए नहीं पाया था क्योंकि उसने प्यार को लाइव देखा तक नहीं था। बट अब जब वो अपने जीजे को देख रहा था लियांग के साथ, तब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि शायद प्यार यही है। शायद किसी के साथ अपने पूरा लाइफ स्पेंड करना इसे ही कहते हैं। विंग को जीजीए एंड लियांग के फेस में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिख रहा था। उसे अंदर अंदर बहुत ही हैप्पी भी फील हो रहा था एंड थोड़ा बहुत सैड भी लग रहा था क्योंकि वो ये सब कहीं भी महसूस नहीं कर पाया। बट एनीवेज उसे अब आगे देखना नहीं चाहिए, यही सोचते हुए वो वहाँ से चला गया। वो डाइनिंग हॉल पे आ गया एंड देन उसने चिल्लाकर कहा, जीजिए मेरा हो गया है। कुछ सेकंड बाद जीजिए उसके पास आई। उनके फेस में हर दिन की तरह एक सॉफ्ट एंड वार्म स्माइल है। उनके पीछे लियांग भी थी। विंग ने कहा, मैंने लेटर को वहाँ पर ही रख दिया है ड्राई होने के लिए। ये बोलने के बाद विंग ने स्माइल किया। हालांकि वो ब्लश कर रहा था क्योंकि कुछ सेकंड पहले उसने जीजीए को एंड लियांग को किस करते हुए देखा था। पर उसने अपने हेड को शेक किया ताकि वो इस थॉट को भूल सके। जीजीए ने कहा, परफेक्ट। तुमने किसको लेटर लिखा है? विंग ने कहा, मेरे बहन को। उसका अभी भी शादी हुआ है एंड वो अभी लैंडिंग में रहते हैं, क्रैप टावर पे। जीजीए ने नोट किया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं वहाँ पर ये लेटर सेफली पहुँचा दूँगी। एंड अगर उन्होंने मुझे लेटर भेजा तुम्हारे लिए तो वो 1 या 2 हफ्ते में आ जाएगा। अगर वो लेटर आया तो क्या हम वो लेटर तुम्हारे पास भेज दें या फिर तुम यहाँ पर आओगे? किसी रैंडम मैसेंजर का उसके पैलेस में आना विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सडनली उसे अपने पैलेस के लिए, अपने प्रिंस के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव फील हो रहा था। उसे पता है कि प्रिंस के लिए ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उसके पैलेस में कोई और आए। बट विंग को ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तभी जीजीए ने कहा, ऑफ कोर्स नहीं, तुम यहाँ पर कहीं भी आ सकते हो विगोंगजा, हमें बहुत ही खुशी होगी।
एंड आज आप यहाँ पर आए तो हमें बहुत ही अच्छा लगा है। विंग ने वार्मली कहा, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए, एंड स्पेशली सीजे को मेरे लेटर भेजने के लिए। मैं सच में इसे अप्रिशिएट करता हूँ। जीजे ने कहा, ऑफ कोर्स, हम ग्लैड हैं कि हम तुम्हें हेल्प कर पा रहे हैं। ये सुनकर विंग ने सॉफ्टली साई किया। सच में आज का दिन सच में बहुत ही अच्छा था। उसे अपना जीजे मिला है एंड आज वो अपने सीजे के लिए लेटर भी लिखा है। अब विंग को बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे अभी घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गया है। बट उसका घर अभी बहुत ही दूर है, तो उसे अभी निकलना होगा वरना वो बहुत ही लेट हो जाएगा। जब जीजीए ने एंड लियांग ने सुना कि वह अभी पैलेस में वापस जाना चाहता है, तो लियांग ने विंग को वार्न करते हुए कहा कि अभी उसके लिए जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि फॉरेस्ट पे जाते हुए रात हो जाएगा, तो रात को ट्रैवल करना उसके लिए सेफ़ नहीं होगा। विंग को रियलाइज़ हो रहा था कि लियांग सही कह रही है। उसके लिए ये चीज़ तो रिस्की है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके ऊपर अटैक हुआ था। अगर उन लोगों ने फिर से अटैक किया तो, या फिर कोई वाइल्ड एनिमल आ गया तो जीजीए एंड लियांग उसे ऑफ़र कर रही थी ताकि वो आज के लिए वहाँ पर ही रुक जाए। अगर विंग वहाँ पर नहीं भी रुकना चाहते तो वो लोग विंग के लिए कोई होटल बुक कर देंगे जहाँ पर विंग सेफली रह सके, एंड देन कल सुबह विंग वहाँ से जा सके। विंग को लग रहा था कि उसे ये ऑफ़र ले लेना चाहिए, क्योंकि सच में यहाँ से पैलेस बहुत ही दूर है, तो वहाँ पर जाना बहुत ही टायरिंग होगा। तो अभी विंग के लिए किसी होटल में रुक जाना एंड सो जाना ठीक ही होगा। बट तभी विंग को प्रिंस का याद आया। हालांकि प्रिंस ने उन्हें कहा था कि विंग वहाँ पर आने एंड जाने के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बट इन द टाइम से विंग पैलेस के बाहर जा रहा है। अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है कि विंग पैलेस के बाहर कोई भी रात बिताए। वो चाहे कहीं पर भी क्यों ना जाए, बट रात होने से पहले वो पैलेस पे वापस आ जाता था। चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, वो हमेशा अपने पैलेस में वापस जाता था। एंड आज सुबह जब वो घर से निकला था तब उसने प्रिंस को ये भी नहीं कहा था कि वो रात को नहीं लौटेगा। एंड कुछ हफ्ते पहले जो भी उसके साथ हुआ था, उसके बाद अगर आज वो घर पे नहीं लौटा तो प्रिंस बहुत ही टेंस्ड हो जाएंगे। एंड विंग नहीं चाहता कि प्रिंस उसके लिए टेंशन करे, उसके लिए वरी फील करे। ये सोचते हुए विंग को बहुत ही बुरा लग रहा था। तो ऑफकोर्स विंग के पास और कोई चॉइस भी नहीं है, उसे घर लौटना ही होगा। एटलीस्ट प्रिंस के लिए उसे घर लौटना होगा। बट विंग ये सब बातें जीजीए एंड लियांग को नहीं बता सकता, तो उसने कहा कि वो घर लौटेगा, उसे लौटना ही होगा। तो ये सुन के जीजीए ने एंड लियांग ने कोई सवाल भी नहीं किया, उन लोगों ने नोट किया। जीजीए ने कहा कि जाते वक्त वो अपने साथ जीजीए का एक डोंकी लेकर जाए ताकि वो फास्टली अपने पैलेस में पहुंच सके। विंग ने बहुत मना किया पर जीजीए ने नहीं सुना। ये ने कहा तब वो डोंकी को लौटा सकता है, बट अभी के लिए विंग को डोंकी लेकर जाना ही होगा। तो विंग ने भी मना नहीं किया, उसने भी नोट किया। फाइनली अब विंग जाने ही वाला था, बट तभी उसे याद आया कि जिसके लिए वो यहाँ पर आया था वो तो हुआ ही नहीं। वो यहाँ पर अपने लिए न्यू कपड़े बनाने के लिए आया था। जैसे उसने ये बात जीजे को कहा, जीजे ने इमीडिएटली विंग का मेजरमेंट्स लिया और कहा कि नेक्स्ट टाइम जब विंग यहाँ पर आएगा तक जीजे उसके कपड़े उसके लिए रेडी कर देगी। तो विंग ने नोट किया। तभी लियांग विंग के लिए एक डोंकी लेकर आई। उस डोंकी का नाम है लिटिल एप्पल। फाइनली विंग ने सबको गुड बाय कहा एंड वो डोंकी लेकर वहाँ से जाने लगा अपने घर की तरफ, अपने प्रिंस की तरफ। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपका आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।